Hello everyone. Last class we have seen many things on inertia force and I was supposed to give you some homework questions on that. बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या पढ़े inertia force के बारे में? जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है with an acceleration a, it experiences a pseudo force ma in the opposite direction of acceleration. है ना? कहाँ पे एक्ट करता है वो फोर्स? It acts at the सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। और ये एक स्यूडो फोर्स है, झूठ-मूठ का फोर्स है, सचमुच ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, लगता है कि ऐसा फोर्स हुआ है ना। तो जानने से फायदा क्या है? हम देखे थे कि कोई बॉडी अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम तो उसके लिए नहीं लगेंगे, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ अगर हम स्यूडो फोर्स को भी दिखा देते हैं तो हम सारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो, है ना, और ये हमारा लेमिस थ्योरम, एवरीथिंग हम लगा सकते हैं। देखो कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है मतलब उसका एक्सीलरेशन इज जी ड्यू टू ग्रेविटी, तो सोचो उसका वेट क्या होगा? वेट नीचे की तरफ होगा mg और स्यूडो फोर्स भी होगा ma ऊपर की तरफ, लेकिन a तो g के बराबर है क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ हुआ mg और वेट हुआ mg, एक दूसरे को कैंसिल कर गए तो बॉडी विल फील वेटलेस। आप कोई वजनदार चीज सर पे लेके अगर छत से कूद जाओगे, कूदना मत, सोचने के लिए बोले, और कूद जाओगे तो रास्ते में जब नीचे आ रहे होगे, ऊपर से नीचे आ रहे होगे तो उसका वेट आपको फीलिंग नहीं होगा, दी बॉडी फील्स वेटलेस। ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑलवेज फील्स वेटलेस। देखो ये बंदर क्या बोल रहा है? आई एम फीलिंग वेटलेस बिकॉज इट इज फॉलिंग विथ एन एक्सीलरेशन इक्वल टू जी। समझ में आया क्या? अब ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। देखो तो कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। A thread can withstand a maximum tension of 26 Newton. Find with what maximum acceleration it can lift a block of mass 2 kg in vertically upward direction. Vertically upward direction में एक 2 kg के मास को ये उठाएगा तो कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन उठा सकता है? डाटा क्या दिया है कि जो टेंशन है यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन 26 न्यूटन हो सकता है, उससे ज्यादा होगा तो ये थ्रेड टूट जाएगा। Okay, try it. See the next question. A man is standing on a weighing machine inside a lift. When lift moves off with some acceleration, reading in machine is 600 Newton. जब लिफ्ट ऊपर चल रहा है कुछ एक्सीलरेशन में, weighing machine में रीडिंग हो रहा है 600 न्यूटन। When lift comes down with same acceleration, लिफ्ट नीचे आ रहा है सेम एक्सीलरेशन में, रीडिंग इज 400 न्यूटन। What is actual weight of the man? आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं। आइदर केस यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम और फिर वहां से निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम में ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को भी अकाउंट में लेना है कि नहीं? और ये भी मैं बताया था, रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द मैन, है ना? ट्राई इट, यू कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड विथ व्हाट एक्सीलरेशन मंकी शुड क्लाइंब द रोप such that the block remains at rest. यहाँ पर एक 6 kg का ब्लॉक झूल रहा है, यहाँ पर एक 5 kg का बंदर इधर झूल रहा है। अब ऑब्वियस है कि 6 kg वाला ज्यादा वेट होने के कारण नीचे जाएगा और बंदर ऊपर जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि अगर बंदर चढ़ने लगा एक्सीलरेशन कितने एक्सीलरेशन में चढ़ना चाहिए? बंदर चढ़ने लगा विथ एन एक्सीलरेशन a, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है 6 kg वो अपनी जगह ऐसे ही स्टॉक रहेगा, मतलब इट विल नॉट बी कमिंग डाउन नॉट बी गोइंग अप, ये रेस्ट में ही रहेगा, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। सोचो 5 kg का बंदर अपना अकल लगा के ऐसा चढ़ेगा कि 6 kg का ब्लॉक अपनी जगह स्टेशनरी रहेगा। बंदर को अकल है, आपको है क्या? ट्राई। Here is a 4 kg block. This is being attached by a 1 kg rope. A block of 4 kg was pulled by a rope of mass 1 kg as shown. Find with what force rope pulls the block. अगर हम कोई 4 kg के ब्लॉक को 1 kg के रोप के सहारे 40 न्यूटन फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो हम तो रोप को खींच रहे हैं, रोप ब्लॉक को खींच रहा है। क्वेश्चन है रोप ब्लॉक को कितने जोर से खींच रहा है, बताओ। नेक्स्ट, here are 3 blocks, you clearly see 2 kg, 3 kg and 5 kg. They are connected by threads on a smooth surface. Here is a force F pulling. क्या फोर्स है मालूम नहीं, कोई फोर्स खींचने लगा तो पूछा है बताओ A में भी कुछ टेंशन होगा, B में भी कुछ टेंशन होगा, टेंशन एट A बाय टेंशन एट B क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशंस एट A एंड B? कर सकते हो, नॉट डिफिकल्ट, थिंक ऑफ। यहाँ पे तो और भी मजेदार क्वेश्चन है भैया।
A rope was pulled by two forces as shown. कोई एक रस्सी है, कितना लंबा मालूम नहीं, क्या मास मालूम नहीं, लेकिन दिखाया गया कि हॉरिजॉन्टली रस्सी को दोनों एंड से खींच रहे हैं, एक 14 न्यूटन फोर्स से और एक 10 न्यूटन फोर्स से। पूछा है कि बताओ व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट। ध्यान रहे, इन केस ऑफ ए थ्रेड, व्हेन द थ्रेड वाज मासलेस द टेंशन वाज ऑलवेज इक्वल टू द स्मॉलर फोर्स। हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो केस कुछ अलग है। ये थ्रेड नहीं है, रोप है जिसका कुछ मास भी होगा, मतलब टेंशन भी यहाँ पर कुछ अलग होगा। व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप? थिंक यू कैन डू। हियर इज ए लिफ्ट, और लिफ्ट के अंदर दो ब्लॉक झूल रहे हैं 2 kg और 3 kg का। लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में। फाइंड टेंशंस एट ए एंड बी। ए में क्या टेंशन है और बी में क्या टेंशन है, ये पॉइंट में क्या टेंशन है, ये पॉइंट में क्या टेंशन है, आपको पता करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाह रे, कोई मर्सिडीज होगा। सोचो ये कार है जो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और उसके अंदर एक पेंडुलम का बॉब जिसका मास 4 kg है। ये जो बॉब है इसका मास 4 kg है, ये सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। पूछ रहा है कि ये बॉब तो ऐसे रहेगा, क्योंकि जैसे ही कार एक्सीलरेट करेगा आगे की तरफ, इसको स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ खींचेगा, पेंडुलम टेढ़ा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड। व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? अगर कार एक्सीलरेट नहीं करता, रेस्ट में होता, ये पेंडुलम सीधा सीधा नीचे की तरफ झूल जाता और इसका मास 4 kg है, तो टेंशन होता 40। लेकिन अभी तो टेंशन कुछ अलग होगा। क्या है वो टेंशन, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर 2 ब्लॉक्स 4 kg एंड 6 kg। 4 kg और 6 kg के ब्लॉक को दोनों तरफ से अकड़ के जकड़ के दो फोर्स लग रहे हैं, 20 न्यूटन और 10 न्यूटन वाला। बताओ व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को कितने जोर से फोर्स दे रहे हैं, है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड विथ व्हाट एक्सीलरेशन द वेज मस्ट बी मूव्ड सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट स्लाइड ऑन इट। यहाँ पर कोई ट्रायंगुलर वेज है जिसका इंक्लिनेशन थीटा दिया गया है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। अगर वेज को हम यहाँ से जोर से ढकेलते हुए इधर ले जाएंगे तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन में लेने से ये ब्लॉक अपनी जगह रहेगा। नहीं तो अगर कुछ नहीं लोगे, मान लो कि एक्सीलरेशन नहीं करेगा, ये वेज रखा है, तो ये तो ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये वेज को ऐसे मूव करवा दोगे, सपोज ये मूव दिस वेज टुवर्ड्स राइट विथ सर्टेन एक्सीलरेशन a, तो देखोगे कि ब्लॉक जो है अपनी जगह पड़ा रहेगा, ना पिछलेगा ना ऊपर जाएगा। हाँ, अगर बहुत जोर से मूव कर लोगे, हो सकता है कि ब्लॉक इधर से आके इधर से फेंका जाएगा, द ब्लॉक विल क्लाइंब एंड फॉल। लेकिन कितना एक्सीलरेशन में लेने से ये ब्लॉक अपनी जगह ही पड़ा रहेगा और मूव नहीं करेगा, मतलब इट विल नॉट स्लाइड ऑन द वेज, वेज के ऊपर बैठा हुआ आगे चलता रहेगा। ट्राई दिस क्वेश्चन। ए ब्लॉक वाज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट। कोई लिफ्ट के फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा गया है विथ एन एक्सीलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द लिफ्ट गोज डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से रिपीट कर देते हैं। ए ब्लॉक वाज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट। किसी लिफ्ट के फ्लोर पे कोई एक ब्लॉक को रखा गया है। नाउ द लिफ्ट गोज डाउन विथ एक्सीलरेशन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ ये ब्लॉक कितना दूर जाएगा इन 0.5 सेकंड्स। What will be distance moved by block in 0.5 सेकंड। ये तो अजीब क्वेश्चन हुआ भाई, कोई फ्लोर पे कोई ब्लॉक रखा हुआ, लिफ्ट जितना जाएगा ब्लॉक उतना जाएगा। नहीं, यहाँ पर कुछ अलग होगा। सोचिए, अगर लिफ्ट नीचे आता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ब्लॉक कितना जाएगा 0.5 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया। There is a small air bubble inside a horizontal tube filled with water। ये एक horizontal tube है और ये ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर एक एयर बबल है, स्मॉल एयर बबल। अब ये ट्यूब दोनों तरफ से बंद है। The tube is closed at both ends। वाह बढ़िया। अब ट्यूब को इधर से खींचेंगे फोर्स F में और इधर से खींचेंगे फोर्स 2F में। तो पूछा है बताओ ये बबल किधर को जाएगा, टुवर्ड्स एंड A और टुवर्ड्स एंड B। अरे वाह, ये तो अद्भुत क्वेश्चन है भाई, अविश्वसनीय क्वेश्चन है। कोई ट्यूब को ऐसे खींचोगे, इधर को 2F में इधर को F में, तो क्या है बबल चलने लगेगा? हाँ चलने लगेगा। आपको बताना है कि बबल किधर को चलेगा, A के तरफ चलेगा कि B को तरफ चलेगा। दिमाग पर जोर लगाओ, आप कर सकते हो, थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा। सारा कहानी स्यूडो फोर्स का है।
नेक्स्ट, here is a gas balloon and a pendulum inside a moving car as shown. एक पेंडुलम झूल रहा है, देखो ग्रीन वाला पेंडुलम, और एक बैलून रेड बैलून, ये गैस बैलून है। गैस बैलून जानते हो कि वो लाइटर होता है एयर से, तो फ्लोट कर रहा है। गैस बैलून सीधा ऐसा है, पेंडुलम ऐसा है। इफ द कार अप्लाइज ब्रेक, ये कार चल रहा था, ब्रेक लगाया, कार ने ब्रेक लगाया, तो बताना ये है कि कैसा फिगर होगा, दोनों बैलून और आपका पेंडुलम दोनों का पोजीशन कौन सा रहेगा। फिगर देखे बताओ कौन सा फिगर करेक्ट है। दोनों पीछे की तरफ गए, दोनों आगे की तरफ गए, ये बैलून पीछे की तरफ गया, ये आगे की तरफ गया पेंडुलम। सोचना है, आओ आपको बताना है कौन सा फिगर करेक्ट है, बस फिगर बताना है देख के। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से वही बंदर आ गया। इफ ए मंकी क्लाइम्स of the rope with acceleration 2 meter per second square, what will be acceleration of the block? 4 kg का बंदर, 4 kg का ब्लॉक। अगर बंदर चढ़ने लगा ऊपर, क्या एक्सीलरेशन में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में, तो पूछा है बताओ 4 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, कितना होगा, सोच के बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 gas balloons attached to a block of 4 kg, lift it with a constant acceleration 3 meter per second square। दिया है 2 गैस बैलून है attached to a block of 4 kg, कोई 4 kg के ब्लॉक को अटैच्ड है। they are lifting this block with an acceleration of 3 meter per second square। देखो दोनों बैलून सिमिलर बैलून है, एक जैसे है, ब्लू कलर का है, आपका पसंदीदा कलर दिया हूं, बोले दोनों मिलके इसको उठा के ले रहे हैं, कितने में, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में। इफ वन बैलून बर्स्ट, एक बैलून फट गया, तो व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्या अब भी वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऊपर की तरफ जाएगा या फिर कितने एक्सीलरेशन में जाएगा, किधर को जाएगा, आपको सोचना है, बताना है। हाँ, यहाँ पे मास ऑफ द बैलून को नेग्लेक्ट कर दो, बैलून का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू 4 kg ब्लॉक। ओके, नाउ हियर आर 3 blocks, 2 kg, 3 kg, 5 kg। If reaction force between 2 kg and 3 kg, देखो 3 ब्लॉक रखे, 2 kg है, 3 kg है, 5 kg है, और दोनों के ऊपर में 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा हूँ। ऑब्वियस है कि सारा चीज इधर चलने लगेंगे। 2 kg 3 kg के बीच में कुछ रिएक्शन फोर्स होगा, 3 kg 5 kg के बीच में कुछ रिएक्शन फोर्स होगा। अगर रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg and 3 kg is R1 and that between 3 kg and 5 kg is R2, then find R1 minus R2। वाओ, आप इसको सोच के बनाओ, पक्का बना सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब मैं सारा क्वेश्चन की आंसर आपको दे दूंगा, आपको अपना लॉजिक सेट करना है और बताना है कि कैसे होगा, ठीक है। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चंस अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1, कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन में ऊपर चढ़ा सकते हैं, इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द मैन, इट इज 500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सीलरेशन विथ व्हिच द मंकी शुड क्लाइंब टू कीप द 6 kg मास एट रेस्ट, इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। with what acceleration, with what force the rope is pulling the block is 32 newtons, and what is the ratio of tension here at A to tension at B, it will be 2:5 or 2/5. Next is with what is the tension at the midpoint, it will be equal to 12 newton, and what is the tensions at A and B, A में tension हो जाएगा it is coming out to be 60 न्यूटन, B में टेंशन हो जाएगा it is 36 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड 36 न्यूटन, वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पर व्हाट विल द टेंशन इन द थ्रेड, इट विल बी सिंपली 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का टेंशन होगा। नेक्स्ट, ये दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है रिएक्शन फोर्स, नहीं, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 24 न्यूटन, बढ़िया है। नेक्स्ट, यहाँ पे दोनों ब्लॉक के बीच में पूछा है रिएक्शन फोर्स, सॉरी आई मे बी रॉन्ग हियर, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, इधर को 10 न्यूटन फोर्स है, इधर को 20 न्यूटन फोर्स है, तो ये आएगा इधर को, हाँ, तो
24 न्यूटन्स, 24 न्यूटन्स, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी इट विल बी 16 न्यूटन, 16 न्यूटन विल बी द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, 16 न्यूटन, देख लेना, ठीक है। अगला पूछा है कितना एक्सीलरेशन में मूव करवाएंगे कि ये ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा, वेज के ऊपर बैठा रहेगा, जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। द आंसर विल बी g tan थीटा। एंड नेक्स्ट इज ए ब्लॉक वाज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट, इफ द लिफ्ट गोज डाउन विथ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक इन 0.5 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर्स। बहुत बढ़िया है, आंसर होगा 1.25 मीटर्स। अगला है ये बबल दोनों तरफ से खींचो, किधर जाएगा? अरे यार सब कुछ मैं बताऊंगा क्या, तुम लोग अपना भी दिमाग लगाओ, बताओ ये ए के तरफ जाएगा कि बी के तरफ जाएगा, आपके ऊपर छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? यस, आप अपना दिमाग दिखा चुके हो, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ, अदरवाइज विल डिस्कस इन द क्लास, डोंट वरी। नेक्स्ट, यहाँ पर ये 4 kg का है, ये भी 4 kg का है, ये अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सीलरेशन में ऊपर चढ़ेगा, ये कितने में आएगा? तुम खुद ही करो यार, तुम लोग कर सकते हो, थोड़ा अपने लिए भी तो कुछ रखो, हम सारा क्यों बताएं। अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 2 गैस बैलून मिलके उसको ऊपर ले रहे हैं 4 kg मास को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में। अगर एक बैलून फट गया तो ये हो जाएगा it is 7/2 meter per second square downward. Answer will be 7/2, 3.5 meter per second square downwards. ठीक है, अगर एक बैलून फट गया, ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा, कितना एक्सीलरेशन में? 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में। और आखिरी क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट इज R1 minus R2 and you will see it is coming out to be simply 6 न्यूटन। हाँ, ट्राई, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। सारा क्वेश्चन का आंसर आप लिख लो कॉपी में, सॉरी सारा क्वेश्चन को लिख लो, ताकि हम क्लास में इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी और ट्राई करो उसको। फिर देखो मैं आंसर भी तो बता चुका हूँ, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताया क्या, हाँ ये 6 न्यूटन होगा, 6 न्यूटन होगा। अच्छा ठीक है, तो अब इस सारे को करके आओ, कॉपी में सारा क्वेश्चन लेके आओ। आप लोग अच्छे बच्चे हो, पक्का आप लोग ट्राई करोगे और आपसे बन जाएगा। स्यूडो फोर्स का सारा कंसेप्ट और थ्योरी में बता चुका हूँ, वही कंसेप्ट थ्योरी को यूज करते हुए आप करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।